स्कूल में पढ़ रही एक 16 साल की लड़की अपने ही एक क्लासमेट से प्यार करती है और एक दिन दोनों प्यार में डूबकर इतने करीब आ गए कि लड़की आखिर में प्रेग्नेंट हो गई। इतनी छोटी उम्र में माँ बाप बनने से उनका क्या अंजाम होता है, आज की कहानी हमें यही सिखाएगी। तो आखिर तक कहानी को सुनते रहे। मूवी स्ट्राइक फिर पिटारे से ले आई है 2019 की इंडोनेशियन मूवी टू ब्लू स्ट्राइप्स। डायरेक्टर जीना, IMDb 7.8। चलिए कहानी का सफर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक क्लासरूम है। टीचर सभी स्टूडेंट्स से उनकी परीक्षा के नंबर पूछ रही है, जहां सभी स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर मिले हैं, सिवाय एक लड़के बीमा के, जिसे 100 में से 40 अंक आए हैं। क्योंकि बीमा अपनी ही क्लास की एक लड़की दारा से प्यार करता है। वो दारा से इतना प्यार करता है कि सब समय उसी के बारे में सोच सोचकर उसका दिन गुजर जाता और इसी वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता। और दारा भी बीमा से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसके साथ वो पढ़ाई लिखाई भी किया करती, जिस वजह से उसकी परीक्षा में काफी अच्छे अंक आए हैं। क्लास के सभी बच्चे भी बीमा और दारा के रिश्ते के बारे में जानते हैं। दारा एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, वहीं बीमा एक साधारण परिवार से। एक दिन दारा के माँ बाप अपने घर पर नहीं होते, इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो बीमा को अपने घर ले आई। जैसे कि दोनों कपल है तो वो आपस में काफी मस्तियाँ बदमाशियाँ कर रहे होते हैं और ऐसे ही करते करते एक समय में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और उस पल में दोनों खुद को ना संभाल पाकर अपने जज्बात में बहते चले गए। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दोनों ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं हुआ, तब दोनों ही अफसोस करने लगे। दारा बीमा से कहती है कि हमारे पे जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी पता न चले। अब अगले दिन दारा और बीमा अपने दोस्तों के संग बाहर सी फूड खाने आए हैं, पर खाते खाते अचानक दारा को उल्टी आने लगी। इसलिए बीमा दारा को तुरंत उसके घर ले आया और उसी वक्त दारा की माँ और बीमा की पहली मुलाकात हुई। बीमा ने जब दारा की माँ को उसके उल्टी होने की बात बताई तो दारा की माँ समझती है कि बाहर का खाना खाने की वजह से उसे ऐसा हुआ होगा। अब बीमा दारा की माँ से अलविदा लेकर वहाँ से जाने लगा और यहाँ दारा की माँ दारा को छेड़ते हुए बोली, चलो आखिरकार तुम्हें प्यार तो हुआ। वैसे लड़के से मिलकर वो मुझे काफी अच्छा लगा। माँ की ऐसी बातों से दारा शर्मा कर बोली, माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। अपनी बेटी की मन की बात जानकर दारा की माँ हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद दारा के माँ के अंदर चले जाने के बाद दारा बाहर आकर मुस्कुराते हुए बीमा को अलविदा कहती है। अब एक दिन दारा काफी परेशान दिख रही है। उसने गौर किया कि उसका पीरियड्स नहीं हो रहा। उसने जब ये बात बीमा को बताई तो वो उसे एक मेडिकल शॉप ले आया एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने के लिए, लेकिन शर्म और डर के कारण वो किट खरीद नहीं पाती। इसीलिए बीमा ने उसे ऑनलाइन ऑर्डर करवा लिया। अब दारा ने जाकर वॉशरूम में टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। ये देखकर दारा और बीमा दोनों ही काफी शॉक्ड हो गए और ये जानने के बाद बीमा दारा को इग्नोर करने लगा। उसने दारा से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। उसकी ऐसी हरकतें देख एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद दारा बीमा से बात करने उसके पास आई, लेकिन बीमा दारा को यूं अपने सामने खड़ा देख इतना ही घबरा गया कि अपना बाइक वहीं छोड़कर वो दौड़ते हुए स्कूल से बाहर निकल गया। बीमा के इस तरह ऐसी अजीब हरकतों से दारा को बहुत तकलीफ पहुंची। रात में डिनर के वक्त बीमा की माँ उसे डांटती है यूं इस तरह बाइक स्कूल में छोड़ाने के लिए, क्योंकि उसकी माँ को लग रहा है कि आजकल बीमा किसी बुरी संगत में पड़ चुका है, नशे करता है और नशे के लिए पैसे जुटाने के लिए ही शायद उसने अपनी बाइक को बेच दी है। बीमा ने अपनी माँ से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसके बाद वो रोने लग गया। तभी उसके बाबा ने आकर पूछा, क्या हुआ बीमा? लेकिन बीमा के हलक से एक बात नहीं निकल पाई और इधर दूसरी तरफ उसकी माँ लगातार बीमा को डांट रही है, उस पर चिल्ला रही है। तंग आकर बिना खाए ही खाने के टेबल से उठ गया। बीमा की ऐसी हरकतों से उसकी माँ काफी चिंता में पड़ गई। बीमा के बाबा ने उसे शांत किया और फिर वो बीमा के पास गया उससे बात करने और बीमा ने अपने बाबा को बताया कि वो दारे के साथ रिश्ते में है और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाबा ने उसे दोस्त की तरह समझाया कि जितनी भी बड़ी भूल क्यों न की हो, दारा तुम्हें आखिर में माफ कर ही देगी। बाबा से बात कर बीमा को थोड़ी राहत मिली और फिर वो दारा से बात करने उसके घर आया। सबसे पहले तो वो दारा से उस दिन के किए अपने बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है और फिर उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अब इसके बाद दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो एबॉर्शन करवाएंगे और अगले दिन जैसा कि तय था बीमा ने अपने दोस्तों से एबॉर्शन के क्लिनिक के बारे में पता लगा लिया
और अपने एक जान पहचान वाले से पैसा उधार लेकर दारा को लेकर क्लिनिक आ पहुंचा। क्लिनिक पहुंचकर दारा को बहुत प्यास लगती है, इसलिए बीमा उसके लिए एक दुकान से स्ट्रॉबेरी जूस लेने आया। उस दुकान ब्लेंडर जार में स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करते देख दारा को लगा अगर उसने अबॉर्शन करवाया तो उसके भी बच्चे की यही दशा होगी। मन में एक हलचल और दुविधा लिए वो रोते रोते वहाँ से दौड़कर चली आई। बीमा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया और उससे पूछा कि वो ऐसे क्यों भाग कर आ गई, जिस पर दारा बीमा का हाथ अपने पेट में रखकर बोली, हमारी गलती की वजह से मैं इस निष्पाप बच्चे को नहीं मार सकती। और फिर वो बीमा के सामने जोर जोर से रोने लगी। दारा को ऐसा रोता देख बीमा ने भी आखिर में यही तय किया कि वो अपने इस बच्चे को दुनिया में लेकर आएंगे। उसने दारा से कहा कि वो अपने पेट को बांध कर रखे ताकि कोई कुछ समझ ना सके। अब अगले दिन वो दारा के लिए एक ढीली ढाली सी स्कर्ट लेकर आया ताकि उसे पहनकर स्कूल जाने में उसे कोई मुश्किल ना आए। ढीला ढाला स्कर्ट देखकर दारा भी हंसने लगी। दोनों के हंसी मजाक के बीच दारा ने उदास होकर कहा, क्या बच्चा होने के बाद मैं कोरिया जा सकूंगी? क्योंकि दारा छोटे से ही कोरिया में जाकर पढ़ाई लिखाई के सपने देखा करती थी। बीमा ने उसका साहस बंधाते हुए कहा, तुम आखिर में कोरिया जरूर जाओगी और तब तक मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा और फिर ठीक कोरिया जाकर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब अगले दिन गेम्स पीरियड में बैठे दारा के सर पर एक बॉल जोर से आ लगी। ये देख बीमा दौड़कर दारा के पास आया। वहाँ उसके सभी दोस्त और टीचर्स भी थे और उस वक्त दारा ने सभी के सामने कह दिया कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब हमारे बच्चे का क्या होगा। और इस वजह से पूरे स्कूल में दारा के प्रेगनेंसी होने की बात पता चल गई। अब उसी दिन ही दारा और बीमा दोनों के माँ बाबा को स्कूल बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख दारा के बाबा गुस्से में बीमा को मारने जाते हैं। तभी बीमा के माँ बाबा ने आकर दारा के बाबा को रोका और कहा, यहाँ अकेले सिर्फ बीमा का दोष नहीं है, आपकी बेटी का भी दोष है। लेकिन दारा के माँ बाबा को यही लग रहा है कि बीमा ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है। और तब दारा बोल उठी कि वो बीमा से प्यार करती है और बीमा ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अब बीमा ने आकर दारा की माँ से कहा, मैं दारा और अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी लूंगा। जिस पर दारा की माँ बोली, बच्चे की जिम्मेदारी लेना इतना आसान काम नहीं है। इसके बाद भी वो दारा की माँ से यही कहता रहा कि वो दारा से बहुत प्यार करता है और वो सब कुछ संभाल लेगा। बीमा के मुंह से बार बार जिम्मेदारी शब्द सुनकर दारा की माँ और गुस्सा हो जाती है। तुम बड़ा जिम्मेदारी की बात कह रहे हो ना मुझसे, तो ठीक है, आज से तुम उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, दारा की माँ ने गुस्से से कहा और फिर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ अपने बेटे की ये हरकतें देखकर उन्हें बीमा से ये उम्मीद नहीं थी। बीमा की माँ बहुत रो रही है। जब बीमा उनके पास आया तो वो अपने बेटे को एक जोर से थप्पड़ मारती है और बीमा के बाबा उसकी माँ को वहाँ से लेकर चले गए। बीमा की माँ को थोड़ा शांत करने के बाद वो दारा को लेकर उसके घर आ गए, जहाँ बीमा और बीमा की माँ दोनों मिलकर दारा का खूब ख्याल रख रहे हैं। अगले दिन दारा का चेकअप कराने के लिए उसे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने बीमा और दारा से कहा कि इस कच्ची उम्र में बच्चा पैदा करना बहुत ही जोखिम से भरा होता है और इस वक्त उसे दारा का बेहद ही ख्याल रखना पड़ेगा ताकि कोई अनहोनी ना हो। अब यहाँ गुस्सा कम होने के बाद दारा के माँ बाबा उसे वापस लेने आ पहुँचे। वापस घर आने के बाद दारा को उसकी छोटी बहन से मालूम चला कि बच्चे को उसके माँ बाबा उसके चाचा चाची को दे देंगे जिनकी कोई औलाद नहीं है। ये मालूम चलने के बाद दारा काफी गुस्सा हो गई। दारा की माँ उसे समझाती है कि अभी वो बहुत छोटी है और वो ठीक तरह से अपने बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकेगी। लेकिन दारा अपनी माँ की बातों को नहीं समझती और कहती है कि वो ये बात बीमा और उसके परिवार वाले को भी बताएगी। जब बीमा को इस बात का पता चला तो वो अपने माँ बाबा से मदद मांगता है और तब उसके माँ बाबा ने अपने नाती को अपने पास रखने के लिए ये फैसला लिया कि वो दारा के घर बीमा का रिश्ता लेकर जाएंगे। अब भाई की शादी की बात सुनकर बीमा की बहन हॉस्टल से घर आ गई। घर आते ही वो बीमा को मारने लगी। तुम कैसे ऐसा काम कर सकते हो बीमा, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं रहा। खैर अब बीमा और उसका पूरा परिवार दारा के घर आते हैं और उनकी तरफ से शादी के प्रस्ताव पर दारा के माँ बाबा भी राजी हो गए। दोनों परिवारों की रजामंदी पर दारा और बीमा की शादी हो जाती है। दोनों इस शादी से बहुत खुश है और रात में दोनों कमरे में यही डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चा किसकी तरह होगा, किसकी तरह वो बुद्धिमान होगा, किसकी तरह स्मार्ट होगा, किस पर जाएगा। ये सारी बातें कर हंसी मजाक करते हैं। अब अगले दिन बीमा जब स्कूल में आया तो क्लास में कोई भी बच्चा उससे ढंग से बात नहीं कर रहा।
जिससे कि उसका मन काफी खराब हो गया। अब देखा गया कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बीमा दारा और अपने बच्चे का सोचकर दारा के बाबा के रेस्टोरेंट में काम करने लगा और अब वो दारा को साथ लेकर दारा के ही घर में रहने लगता है। पढ़ाई और साथ साथ काम के बीच में वो दारा को भी काफी समय दिया करता। वो दारा का खूब ख्याल रखता। लेकिन यहाँ दारा पेट में बच्चा होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही। घर पर ही बैठे बैठे वो अपने दिन काटती है। अब यहाँ देखा गया कि काम के दबाव की वजह से बीमा अक्सर स्कूल नहीं जाया करता। इसलिए दारा के बाबा ने उसके पास आकर कहा, काम से ज्यादा भी इस वक्त तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर पहले से भी ज्यादा ध्यान देना होगा। इसी बीच दारा तक भी ये खबर पहुंची कि बीमा ठीक से स्कूल नहीं जा रहा और काम खत्म करने के बाद भी जब वो घर आता है तो बस मोबाइल में गेम में लग जाता है, जिसकी वजह से दिन पर दिन दारा का मिजाज बिगड़ने लगा। और एक दिन वो बीमा पर गुस्सा दिखाती है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो उसे सारी जिंदगी रेस्टोरेंट में एक वेटर का ही काम करना पड़ेगा और इस तरह तो वो अपना ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। सारा दिन काम करके खटने के बाद दारा की ये सब बातें सुनकर बीमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दारा से बोला, तुम तो सारा दिन घर में बैठकर अपना दिन बिताती हो, लेकिन मुझे बाहर जाकर इतनी मेहनत करनी पड़ती है। दारा बोली, मैं जानबूझकर तो ऐसा दिन नहीं बिताना चाहती थी ना, ये मेरी मजबूरी है बीमा। हर दिन उसे जिस तकलीफ के साथ दिन बिताने पड़ रहे हैं ये उसके सिवा और कोई नहीं जान सकता। तब बीमा ने कहा, मैंने तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी कि तुम सारा दोष मुझ पर डाल दो। बीमा की ये सारी बातें सुनकर दारा को बहुत तकलीफ पहुंची, इसलिए वो कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी ऑफिस से लौट आई। अब बीमा उसकी माँ ने घर बुलाया है ये बहाना देकर दारा के घर से निकल गया। दारा की माँ साफ समझ पा रही है कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है और इसी वजह से दारा उदास है। उसके मन को खुश करने के लिए दारा की माँ ने उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स को घर बुला लिया। अगली सुबह यूँ अचानक अपने दोस्तों को घर पर देखकर दारा बहुत खुश हो गई और उनके साथ दारा का दिन भी बहुत अच्छे से बीत रहा है। लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती के कारण वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रही। उसे बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ रहा है। जिस उम्र में उसे मस्ती, खेलकूद, पढ़ाई, शॉपिंग, दोस्तों के साथ मजा ये सब करना था, उस उम्र में वो एक बच्चे की माँ बन बैठी है। उसे स्कूल और अपने दोस्तों से खुद को अलग करके रखना पड़ रहा है। ये सब सोचकर वो बहुत रोने लगी। ऊपर से इस वक्त पर बीमा भी उसके साथ खड़ा नहीं है और इतनी छोटी उम्र में माँ बनने की वजह से उसे बहुत सारी शारीरिक तकलीफों से भी गुजरना पड़ रहा है। अब अगले दिन सुबह सुबह दारा की माँ उसके पास आई। एक लड़की को माँ बनने के लिए कितनी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, इनका तो उन्हें बहुत अच्छे से अंदाजा है। इसीलिए वो दारा को अच्छा महसूस कराने के लिए वो अपनी प्रेगनेंसी के सफर की बातें दारा से शेयर करती है। इसके बाद दारा भी थोड़ा खुल गई और फिर अपनी माँ से कहती है कि उसका बेबी बहुत कम मूवमेंट करता है। ये सुनकर दारा की माँ बच्चे को एक गाना सुनाने लगी जिससे कि उसके बेबी में थोड़ी हलचल हो सके। और सही में नानी का गाना सुनकर बच्चा हलचल करता है। ये देखकर दारा और उसकी माँ दोनों ही हंसने लग गए। थोड़ी देर बाद दारा ने अपनी माँ से माफी मांगी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी भूल करने के लिए। दारा की बातें सुनकर उसकी माँ भी काफी भावुक हो उठी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनके भी आंसू नहीं रुकते। अब अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दारा को अस्पताल लाया गया और डॉक्टर ने बताया कि दारा को लड़का होने वाला है। अब इसके अगले दिन बीमा दारा के पास आकर उस दिन के लिए माफी मांगता है। दारा बोली, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चे को अपने चाचा चाची को दे दूंगी, नहीं तो इस बच्चे की वजह से बीमा के ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां लग जाएगी जो कि इस उम्र में बीमा संभाल नहीं पाएगा। दारा की बातें सुनकर बीमा काफी दुखी हो गया, लेकिन और कोई रास्ता भी ना होने पर उसने दारा का ये फैसला मान लिया। अब अगले दिन दारा के चाचा चाची आए हैं और वो कहते हैं कि वो बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तब बीमा ने पूछा, क्या वो अपने बच्चे को देखने जा सकता है, अपने बच्चे से मिल सकता है? दारा के चाचा चाची ने कहा, हाँ जरूर, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आकर उससे मिल सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि बच्चा तुम्हें अंकल और दारा को आंटी कहकर बुलाएगा। ये सुनकर बीमा वहाँ से गुस्से में चला गया। पीछे पीछे दारा भी आई और उसने बीमा को समझाया कि माँ बाबा बनना जितना ही आसान है, माँ बाबा बनकर बच्चे को पालना उतना ही मुश्किल। और इतने दिनों में दारा ये बखूबी समझ गई है कि बिना करियर बनाए एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाना
वो जिंदगी मुश्किलों और कितनी तकलीफों से भरी होती है। इसलिए उसने ये फैसला किया है कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो कोरिया चली जाएगी और अपना वहाँ करियर बनाएगी। इसीलिए अब वो बीमा से तलाक चाहती है। ये सारी बातें बीमा के दिल में तीर जैसे चुभती है और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसे बहुत तकलीफ पहुंच रही है। उसने दारा से पूछा कि क्या वो अब उससे प्यार नहीं करती। जवाब में दारा ने कहा कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन दोनों के आगे भविष्य के लिए यही करना ही सही होगा। जिस बच्चे के लिए बीमा इतना कष्ट सह रहा है, लेकिन ना तो वो बच्चा और ना ही दारा उसकी जिंदगी में रहेगी। यही सोच सोच कर बीमा का दिल रो उठा। अब ये सब पता लगने के बाद बीमा के माँ बाबा भी दारा के घर आ पहुँचे। बीमा के माँ ने कहा कि वो किसी भी हाल में उनका ये तलाक मान लेने को तैयार नहीं है। अकेले अकेले बच्चे को यूं बड़ा करना बहुत ही मुश्किल हो उठेगा। तब दारा की माँ ने कहा कि बीमा और दारा दोनों ही अभी बच्चे हैं। खुद बच्चे होकर वो कैसे अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले सकेंगे, इसीलिए बच्चे को गोद दे दिया जाएगा। ये सुनकर बीमा की माँ और गुस्सा हो गई और फिर बीमा की माँ और दारा की माँ के बीच में अनबन शुरू हो गई। के बीच बढ़ती बहस को देखकर बीमा और उसकी बहन ने दोनों को शांत करते हुए कहा, बच्चे के पैदा हो जाने के बाद हम इस पर बात करेंगे, नहीं तो इन सब के कारण दारा के ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब वापस अपने घर आकर बीमा की माँ गुस्से में रोने लग गई। वो ये कतई मानने को मंजूर नहीं कि उसका नाती कहीं और पलेगा। और इतना ही नहीं, उसने तो अपने नाती का नाम भी सोच लिया है, एडम। बीमा की माँ रोते रोते बीमा से कहती है कि तुझे अब घर का मर्द बनकर दिखाना होगा और अपनी संतान को अपने पास रखना होगा, उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। तब बीमा की बहन ने कहा कि एक बच्चे का लालन पालन करना इतना भी आसान काम नहीं है माँ। फिर बीमा की माँ ने कहा, गरीब होने के बावजूद भी हमने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, लालन पालन किया, और वैसे ही हम एडम को भी संभाल लेंगे। और दूसरी तरफ दारा कोरिया जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके बाबा ने आके कहा कि वो बेबी के लिए शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुनकर दारा बेहद खुश हो गई, लेकिन जिस बच्चे को जन्म होने के साथ साथ ही किसी और के हाथों में दे देना होगा, उसके साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट क्यों रखना। इसी बात को लेकर दारा की माँ दारा के बाबा से झगड़ने लगी। तब दारा के बाबा ने उसकी माँ से कहा, तुम्हें दारा के इमोशन को भी समझना होगा, सिर्फ तुम अपने हिसाब से क्यों सोच रही हो। फिर दारा ने बीच में आकर अपने माँ बाबा को शांत किया और कहती है, बचपन में मैं जब आप लोगों के साथ सोने के लिए आपके कमरे में जाया करती थी, मैं देखती थी कि आप दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो रहे हैं। फिर मैं आकर आप दोनों के बीच में सो जाया करती। पुराने दिनों को याद करके दारा के माँ बाबा दोनों का ही गुस्सा कम हो जाता है। फिर दारा ने आगे कहा, मैं जब भी दुखी होती हूँ तो अपने बचपन के दिनों को याद कर लेती और इससे मेरा मन खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल दारा दुखी हो गई, क्योंकि उसके बच्चे को ऐसा माहौल, ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। अपनी छोटी सी बेटी का हाल समझकर उसके माँ बाबा उसे सांत्वना देते हैं, उसे साहस देते हैं। यहाँ बीमा के घर नमाज के वक्त बीमा की माँ जोर जोर से रो रही है, ऊपर वाले से बस दुआ मांग रही है। इसके बाद बीमा अपनी माँ के पास आकर कहता है, क्या ऊपर वाला मेरी इस गलती को माफ कर देगा। तो उसकी माँ ने कहा, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो ऊपर वाला भी तुम्हें जरूर माफ कर देगा। अब बीमा अपनी माँ से बाबा और माँ के बीच के संबंध के बारे में पूछता है, जिस पर माँ ने कहा, अगर हम जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही फ्री होकर पहले भी बात किया करते तो तुम शायद इतनी बड़ी भूल ना कर बैठते। फिर बीमा की माँ उसे सांत्वना देकर कहती है, जो हुआ सो हो गया, तुम अभी इस वक्त एडम के बाबा हो और अपनी संतान का लालन पालन तुम्हें करना होगा। माँ से बात कर अपना मन हल्का करने के बाद बीमा उसी रात दारा से मिलने उसके घर आया। बीमा को इतने दिनों के बाद देखकर दारा भी बहुत खुश होती है। बीमा ने दारा से कहा कि मेरी उम्र अभी बस 17 साल है और शायद मैं इकलौता हूँगा जो कॉलेज में जाने से पहले ही बाप बन गया है। भले ही हमारी एक गलती की वजह से ये सब शुरू हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चे से बेहद प्यार करता हूँ और किसी भी तरह मैं उसे खोना नहीं चाहता। बीमा चाहता है कि वो एडम और दारा एक साथ रहे। दारा इस तलाक के फैसले से पीछे हट जाए, इसीलिए वो दारा से विनती करता है। बीमा की कही आज सारी बातें सुनकर दारा को काफी अच्छा लगा, मानो पुराना बीमा उसके सामने खड़ा हो, जिसके साथ वो हंसी खुशी अपनी सारी बातें कह सक रही है। इसके बाद दारा घर आकर अपने माँ बाबा से कहती है कि वो और बीमा ही अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे, जिसे सुनकर उसकी माँ गुस्सा करने लगी। दारा ने माँ से कहा, आप कैसे इतनी कठोर हो सकती है। अपने नाती को किसी और के हाथों में दे देने पर आपको जरा भी तकलीफ नहीं पहुँच रही।
लेकिन दारा की माँ ने उसे समझाया कि उसे भी ऐसा करने में तकलीफ हो रही है। मैं भी अपने नाती के लिए हर रोज रोती हूँ, हर रोज उसको याद करती हूँ, लेकिन मैंने ये फैसला तुम्हारे भविष्य को आगे रखकर तुम्हारे भविष्य को सोच कर ली है। अब इसके बाद दारा के बाबा ने आकर उसे समझाया, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तुम्हारे कुछ गोल्स है, उन्हें पूरा करना है, इसलिए भावुक होकर फैसला नहीं लिया जा सकता। अब सबकी बातें सुनकर सोच समझकर दारा ने ये फैसला लिया कि वो बीमा को तलाक नहीं देगी और बच्चा जन्म देने के बाद वो अपने माँ बाबा का सपना पूरा करने के लिए कोरिया जाएगी और उतने दिन बच्चा उसके पति बीमा के पास रहेगा। कुछ दिनों बाद दारा की डिलीवरी का दिन भी आ गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसने अपनी माँ को बताया कि बच्चा बीमा के पास रहेगा, लेकिन अकेले बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेना बीमा के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो बीमा को तलाक नहीं देगी, लेकिन आप दोनों का सपना पूरा करने के लिए मैं कोरिया जाऊंगी। दारा की माँ ने दारा की सारी बातें मान ली। कुछ देर बाद दारा को लेबर पेन शुरू हो गया। दर्द से दारा छटपटाने लगी। दारा के दर्द को देखकर बीमा और उसकी माँ दोनों के आंखों से आंसू निकल गए। थोड़ी देर बाद इस असहनीय दर्द के बीच दारा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कच्ची उम्र में माँ बनने के कारण उसका काफी खून बहता है। डॉक्टर ने आकर बीमा से कहा, दारा को बचाने के लिए बहुत जरूरी है उसके गर्भाशय को काटकर फेंक देना। डॉक्टर की ये बात सुनकर तो बीमा पूरी तरह से टूट गया और दारा के पति होने के नाते ऑपरेशन पेपर में साइन करते वक्त उसका हाथ कांपने लगा। इसके बाद दारा का ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ने आकर बताया कि दारा अब खतरे से बाहर है, मगर उसके गर्भाशय को ऑपरेशन से काटकर फेंक दिया गया है। इस खबर ने पूरे परिवार को ही हिलाकर रख दिया। दारा की माँ तो बहुत रोती है। बीमा आकर दारा के माँ बाबा को सांत्वना देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाती को अपनी गोद में देखकर दारा के माँ बाबा के मानो सारे कष्ट मिट गए हो। अब एडम को लेकर बीमा दारा के पास आया। एडम को दारा ने अपने सीने से लगा लिया। दारा ने बीमा से पूछा, अगर मैं एडम को यहीं रखकर कोरिया चली गई तो क्या वो बड़े होकर मुझसे सवाल पूछेगा, मुझे गलत समझेगा? बीमा ने उसे यकीन दिलाया कि एडम उसे कभी गलत नहीं समझेगा, बल्कि बड़े होकर उसे जब सब कुछ पता चलेगा तब उसे अपनी माँ पर गर्व महसूस होगा। इसके बाद बीमा ने दारा से माफी मांगी, क्योंकि अब वो समझ पाया है कि 10 महीने से दारा ने एडम को अपने पेट में रखकर कितना कष्ट सहा है। और ऐसे ही बातों बातों में दारा और बीमा अपने बेटे एडम के साथ काफी सारा वक्त बिताते हैं। इसके बाद दारा ने अपने बच्चे एडम को बीमा और उसके परिवार के हाथों में सौंप दिया। आखिरी बार के लिए बीमा दारा को कसकर गले लगाकर उसे अलविदा कहता है और फिर दारा अपने माँ बाबा के साथ कोरिया के उद्देश्य से अपने सफर पर निकल पड़ी, मगर साथ ही साथ उसे अपने बेटे एडम और बीमा को छोड़कर जाने का दुख भी है और तकलीफ भी पहुंच रही है। दूसरी तरफ बच्चा खुद के पास होने पर भी बीमा को दारा के लिए दुख हो रहा है और इसी के बीच इस कहानी की यही समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और क्या आप लोग भी मूवी का सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं, जब दारा का बेटा 4 साल का हो जाता है अपनी माँ के बिना ही, तो क्या वो अब अपनी माँ को अपना पाएगा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करें और 5K लाइक्स पूरा करें। 5K लाइक्स पूरे होते ही मैं सेकंड पार्ट की कहानी आपको जल्द ही सुनाऊंगी। तब तक सपोर्ट कीजिए, सुनते सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप्स। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।